सफलता। अजय अपनी नई चमचमाती कार में बैठा एक फंक्शन के लिए निकल पड़ा। फंक्शन उसके घर से कुछ दूरी पर था। रास्ते में उसे प्यास लगी तो उसने एक छोटे से ढाबे पर कार रोकी। वहाँ उसने पानी और चाय पी। चाय की चुस्कियों के दौरान उसकी नज़र एक व्यक्ति पर पड़ी जो उसे काफ़ी जाना पहचाना लगा। थोड़ी गौर से देखने पर उसने पहचाना कि वह उसका पुराना दोस्त विजय था। विजय बस का इंतज़ार कर रहा था। अजय की नज़रों में अचानक आत्मसंतोष झलकने लगा। वह कार से उतरा और विजय के पास गया। अरे विजय, तुम यहाँ इतने सालों बाद मिल रहे हो, अजय ने दिखावटी उत्साह से कहा। विजय मुस्कुराया। हाँ अजय, काफ़ी समय हो गया, मैं बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। अजय ने ठहाका लगाते हुए कहा। बस का इंतज़ार? अरे यार, अब तो ज़माना बदल गया है। मेरे जैसे लोग तो अपनी गाड़ियों में घूमते हैं। खैर, तुम कहाँ जा रहे हो? विजय के कुछ बोलने के पहले ही अजय ने उसे अपनी कार में बैठने का ऑफ़र दिया। चलो, मैं तुम्हें कुछ दूर तक छोड़ देता हूँ, अजय अपने पैसे और रुतबे का दिखावा करते हुए कहता रहा। विजय बस मुस्कुराकर उसकी बातें सुनता रहा। उसने ठहाका लगाया और कहा, अरे यार, तुम्हें अब तक बसों में घूमना पड़ रहा है। देखो, मैं अपनी गाड़ी में हूँ। अपना खुद का बिजनेस है केटरिंग का। छोटा है लेकिन बड़े बड़े इवेंट में खाने का इंतज़ाम करता हूँ। आज भी उसी तरह के बड़े इवेंट के लिए जा रहा हूँ। उसकी आवाज़ में गर्व और दिखावा साफ झलक रहा था। विजय बस मुस्कुरा रहा था। अजय ने बातों का सिलसिला जारी रखा। तुम अब भी टीचर हो क्या? विजय उसकी बातों को बिना कोई प्रतिक्रिया दिए मुस्कुराकर सुनता रहा। उसकी आंखों में एक शांत चमक थी, जैसे वह अजय की बातों को महत्व नहीं दे रहा हो। अजय ने कहा, चलो, मैं तुम्हें कुछ दूर तक छोड़ देता हूँ, लेकिन यार, सच बताऊँ तो अब मुझे ये छोटी मोटी चीज़ें करने में मज़ा नहीं आता। सब कुछ मेरे लिए बड़ा होना चाहिए। बस पैसे का खेल है। विजय को कार में बिठाकर अजय अपनी सफलता की कहानियाँ सुनाता रहा। जब इवेंट स्थल के पास पहुँचा तो उसने कार रोक दी और कहा, मैं यहीं तक छोड़ सकता हूँ, आगे ऑटो से जाना होगा। अगर पैसे की ज़रूरत हो तो बता देना, मैं दे दूँगा। इवेंट स्थल के पास पहुँचने पर अजय ने कार रोक दी और कहा, मैं यहीं तक आ सकता हूँ, आगे तुम्हें ऑटो लेनी पड़ेगी। अगर पैसे की ज़रूरत हो तो बता देना, मैं दे दूँगा। विजय ने विनम्रता से मना कर दिया और धन्यवाद कहा। अजय उसे वहीं छोड़कर इवेंट में चला गया। अजय इवेंट स्थल पर अपनी पूरी शान के साथ पहुंचा। वहां का माहौल भव्य था। चमचमाती लाइटें, फूलों की सजावट और शानदार भीड़। थोड़ी ही देर में उद्घोषक ने माइक संभाला और मुख्य अतिथि के बारे में जानकारी देने लगा। आज के इस खास मौके पर हम बेहद गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारे बीच शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान देने वाले हज़ारों छात्रों के जीवन में बदलाव लाने वाले और हमारे समाज के एक प्रेरणा स्रोत डॉक्टर विजय कुमार हमारे मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं। अजय के कानों में जैसे यह नाम सुनते ही बिजली सी गिरी। उसने हड़बड़ाकर मंच की ओर देखा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मंच पर वही विजय खड़ा था जिसे वह थोड़ी देर पहले बस का इंतज़ार करते हुए छोटा समझ रहा था। विजय अब आत्मविश्वास से भरा हुआ सजीले सूट में मंच की ओर बढ़ रहा था। वहाँ हर किसी की तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। अजय को याद आया कि उसने विजय से क्या क्या कहा था। बस में सफ़र करने की बात, पैसे की कमी और उसकी टीचिंग प्रोफेशन को कमतर समझने की बात। अब वही विजय जिसके साधारण जीवन पर अजय ने व्यंग किया था, मंच पर खड़ा होकर सम्मानित हो रहा था।
उद्घोषक ने आगे कहा। डॉक्टर विजय कुमार ने शिक्षा को एक मिशन बनाया। उन्होंने उन बच्चों तक शिक्षा पहुंचाई जो संसाधनों की कमी के कारण पढ़ाई से वंचित रह जाते थे। उनकी सेवा और समर्पण ने उन्हें न केवल एक सफल शिक्षक बल्कि समाज का आदर्श बना दिया है। आइए उनका सम्मान करें। अजय की आंखों में शर्मिंदगी साफ झलकने लगी। वह चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो शख्स उसके सामने खड़ा है वही उसका पुराना दोस्त है। विजय ने अपने भाषण की शुरुआत की। मैं आज जो भी कुछ हूँ वह मेरे माता पिता, मेरे गुरुजनों और उन बच्चों की वजह से हूँ जिन्होंने मुझे प्रेरित किया। हर व्यक्ति की एक अलग यात्रा होती है और यह ज़रूरी नहीं कि हमारी मंजिल हमारे साधनों से तय हो। जो चीज़ें हमें सबसे खास बनाती हैं वह है हमारे इरादे और हमारे कर्म। इवेंट आयोजक ने मंच पर आकर घोषणा की, सभी विशेष अतिथियों के लिए भोजन का आयोजन किया गया है। आयोजक ने अजय से कहा, अजय जी, आप इवेंट में केटरिंग की व्यवस्था संभाल रहे हैं, तो कृपया सुनिश्चित करें कि विजय सर के लिए कुछ खास व्यवस्था हो। उन्हें जो पसंद हो वह परोसा जाए। आयोजक अजय को लेकर विजय के पास आया। आयोजक ने विजय से कहा, सर, आपके लिए विशेष भोजन और बैठने की व्यवस्था की है। आप भीतर आकर आराम से बैठकर खाना खाइए। विजय ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, मैं अपने दोस्तों के साथ खाना पसंद करता हूँ। अजय मेरे पुराने मित्र हैं और आज मैं उनके साथ ही भोजन करूँगा। बड़े दिनों बाद यह हमको मिले हैं। अजय की आंखों में शर्मिंदगी आ गई। उसने झिझकते हुए कहा, विजय, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी भूल की। मुझे अपनी बातों और बर्ताव पर शर्म आ रही है। विजय का यह कहना अजय के लिए बड़ा सबक था। वह हैरान था कि जिस व्यक्ति को उसने कुछ देर पहले कमतर समझा था वह अब भी उसे अपना दोस्त मानता है और समान भाव से देखता है। उसे अपना मित्र बोल रहा है। विजय ने एक यहाँ दोनों जिम्मेदारियाँ निभाई। एक अध्यापक की भांति अजय को एक विनम्रता और समानता की सीख दी, साथ ही अपनी दोस्ती का भी धर्म निभाया। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी है, आपके क्या विचार हैं इसके बारे में। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कहानियों के लिए।